नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बरनाला पुलिस ने एक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया काबू। एक पिस्तौल, तेजधार हथियार और चोरीशुदा सामान किया बरामद। बठिंडा जेल से एक वीडियो हुआ वायरल। कैदियों ने जेल प्रशासन पर लगाए बड़े आरोप। पंजाब सरकार की ओर से सरकारी विभागों के समय में की गई तब्दीली, लोग व कर्मचारी हुए खुश। और अब हलचल विस्तार से। बरनाला पुलिस ने काफी समय से सक्रिय एक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कि सरकारी स्कूलों में बड़ी चोरियों को अंजाम देते थे। पुलिस ने चोर गिरोह के 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए, जबकि एक फरार हो गया। इस संबंधी पुलिस प्रशासन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पिछले कुछ समय से सरकारी स्कूलों में चोरियों की वारदातें बढ़ती ही जा रही थी, जिसको लेकर चोर गिरोह बरनाला के साथ लगते शहर और बठिंडा तक के सरकारी स्कूलों में चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। एसपी बरनाला रमनीश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चोर गिरोह के कुल 5 सदस्यों में से 4 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनका एक मुख्य साथी भागने में फरार है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़े गए आरोपियों से एलईडी, कंप्यूटर, गैस सिलेंडर, सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर सहित स्कूल का काफी सामान और चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे एयर पिस्टल व तेजधार हथियार भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चोर गिरोह के एक आरोपी ने भी अपने जुर्म को कबूल करते बताया कि वे किस तरीके से ये चोरियों को अंजाम देते थे। फिलहाल पकड़े गए 4 आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। देखो, बरनाला पुलिस की लगातार क्राइम ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਏਬਲ ਐਂਡ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਜੀ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਗੁਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਜੀਤਪੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 5 ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈरह, CPU वगैरह ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਸ। पंजाब की बठिंडा जेल से 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ कैदी जेल प्रशासन पर बड़े आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि जेल में उनके साथ मारपीट होती है। जेल के अंदर नशा, मोबाइल फोन पुलिस अधिकारियों की ओर से ही भेजे जाते हैं। इस दौरान एक कैदी ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताया। उसका कहना था कि उसके पैर में चोट आ चुकी है, उसे पीटा गया है। अब उसी कैदी का परिवार सामने आया है, जो कि संगरूर के लहरागागा का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे को बठिंडा जेल में खतरा है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि उसकी जेल शिफ्ट की जाए और आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੀਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਜੀ, परसों सानू पता लगे वीडियो वायरल हुई है, भी उतो सुन असीं देख के परेशान हो रहे हैं भी साडे बच्चों के कुटमार पै रही है, नशे विचे भी नशा बेचो इत्थे भी ना तो उन्होंने जेल शिफ्ट की जाए। भगवंत सिंह मानवीर नूं साडी बेनती है भी नाले जेलां दी होर शिफ्ट की जाए, किते कीते जाण भी। हाँ, सानू भी उत्थे खतरा साडे बच्चों नूं भी साडे जिहड़े अफसरां ने उन्हां ते कुटमार कीती, उन्हां ते कार्रवाई की जाए।
पंजाब सरकार की ओर से सरकारी विभागों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक किए समय की सरकारी विभागों के कर्मचारियों व आम जनता ने खूब प्रशंसा की है। इस संबंधी सरकारी विभागों में काम करवाने आए लोगों ने बताया कि पहले सरकारी कार्यालयों का समय देरी से होने के कारण उन्हें हर काम में देरी का सामना करना पड़ता था, जिस कारण पहले तो अधिकारी देरी से आते थे और बाद में काम देरी से शुरू होने के कारण कामकाज पर जाने वाले लोगों को काम से छुट्टी लेनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि अब समय की तब्दीली के चलते वे अपने कामों पर पहुंच सकेंगे और इससे काम भी सुविधाजनक हो सकेंगे। तो वहीं सरकार के इस फैसले की प्रशंसा करते हुए सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने कहा कि अब वे भी इस समय पर कार्यालय पहुंचकर जल्द काम से फ्री होकर अपने घर पहुंचकर परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ठीक है सर, पहले काफ़ी लेट हो जाते सी, आपां किसी वेले 6 भी बज जाते सी, बस लेट हो जाती सी ना, तो हुण 2 बजे छुट्टी आया करेगी, आराम नाल 3 बजे तक घर पहुँच जाया करांगे। टाइम चेंज होना तुहानूं किन्नी सहूलत मिलेगी? थोड़ा जिहा फर्क पेगा, फैमिली नाल टाइम स्पेंड करने का मौका थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। बहुत वधिया उपराला किया है, साढ़े हक विच है। सवेरे 7:30 बजे आके 2 बजे फ्री होकर अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं असीं। हाँ जी, बहुत वधिया किया जी। हाँ जी, हाँ जी सर, वधिया सगों टाइम नाल दफ्तर लगणगे, सारे दे कामकाज होणगे, सगों वधिया जी, बहुत वधिया। बदलाव आ रहे? हाँ जी, काफ़ी बदलाव है जी। पहले रिश्वत चंगी नत्थ पाई आ, सारे पासे पुलिस का भी पूरे पासे शिकंजा कसा जी, बढ़िया डिसिपलिन चल रहा जी। पंजाब की मंडियों में गेहूं की आमद शुरू हो गई है और आम आदमी पार्टी के नेता मंडियों में जाकर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करवा रहे हैं। इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र धुरी में उनके ओएसडी ओंकार सिंह ने गेहूं की खरीद शुरू करवाई। इस दौरान उनके साथ आप नेता राजवंत सिंह घुल्ली भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से मंडियों में गेहूं की खरीद के लिए अच्छे प्रबंध किए गए हैं। किसी भी किसान को कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी और जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है उन्हें जल्द मुआवजा भी दिया जा रहा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਅੱਜ क्योंकि बड़े लंबे समय तो जिहड़ा किसान है ਉਹਦੀ फसल की वेट ਹੁੰਦੀ है, ਅੱਜ ਵੱਢ ਕੇ फसल जो मंडी च आई है ਉਹਦਾ रेट ਲੱਗਿਆ है और बड़ी खुशी की गल है कि परमात्मा ने सही सलामत जो फसल लियांदी है। क्योंकि कई जगह ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ भी हुई है, लॉस भी होया, पर साडी सरकार उन्होंने पूरा मुआवजा दे रही है। पहलियां सरकारां देखिया कि किसानां नाल मजाक करदियां सी, 50 रुपए के चैक, 67 रुपए के चैक, 61 रुपए के चैक, पर पहली बारी होया कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी सरकार है, साडे सीएम साहब किसानां दा जिन्ना नुकसान उन्हां दा पूरा मुआवजा दे रहे हैं। किस तरह के प्रबंध ने मंडियां दे प्रबंध? मंडियां दे विच बहुत अच्छे प्रबंध ने, तुसीं देख सकते हो कि सफाई हुई है, सारा पानी का प्रबंध है, मशीनां ने, सारा वधिया प्रबंध है। बहुत वधिया जी। अज बड़ा खुशी का दिन है कि किसानां ने जिहड़ी फसल लैके आंदी आ धूरी मंडी दे विच अज बोली शुरू कराई आ। प्रोफैसर ओंकार सिंह जी नाल साडे चेयरमैन साहब, सारी समुची आम आदमी पार्टी की टीम आ। मान सरकार का फैसला पहले ही कि किसी भी किसान नूं मंडियां च रोल नहीं दिता जाऊगा। 2 फसलां आपां पहलां चक्कियां ने अपनी सरकार ने, दोने फसलों के विच किसान पंजाब दा पूरा खुश आ। पंजाब सरकार की ओर से 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन राज्य भर में हुई बेमौसमी बरसात और तेज आंधी ने किसानों की फसल को तहस नहस कर दिया है, जिस कारण इस बार मंडियों में गेहूं की आमद भी लेट हो गई है। जिसके तहत एशिया की दूसरे नंबर पर जानी जाती नाभा की अनाज मंडी और नाभा की सब तहसील भादसों की अनाज मंडी में इलाका विधायक गुरदेव सिंह देवमान की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करवाई गई। इस मौके पर विधायक देवमान ने कहा कि किसान मंडियों में फसल सूखी लेकर आए। इसके अलावा किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ये सरकारी खरीद जी है जी विधानसभा नाभा दे विच शुरू हुई है। इस तो पहला मैं भादसों दाणा मंडी शुरू करवा के आया जी, तो उत्थे भी बहुत अच्छा जिहड़ा जी किसानां वालों रिस्पॉन्स है कि जी झाड़ बहुत अच्छा आ रहा, मॉइस्चर भी बिल्कुल ठीक है, 12 चाहिए, किसी का 11 आ रहा, किसी का 11.5 आ रहा, किसी का 13, थोड़ा बहुत होंदा जी। तो बाकी किसान खुश ने जी, आड़ती भी ठीक ने, और बाकी मैं सारिया जिन्नियां भी एजेंसियां ने सारे नाल मीटिंग की है कि बारदाने की कोई प्रॉब्लम ना आए, बारदाना बिल्कुल सही टाइम पर मिलेगा। और जिहड़ियां जिन्हां कोल टेंडर है लिफ्टिंग का उन्होंने आदेश करते हैं ट्रक यूनियन भादसों, ट्रक यूनियन नाभा, उन्होंने भी जिहड़ा जी ये कह दिता गया कि
ट्रकों की कितने कोई समस्या ना आए और लिफ्टिंग जी समय सिर हो, क्योंकि कई बार मौसम खराब हो जाता, फिर कणक गिली हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। और इस वक्त मैं हुण नाभा की दाणा मंडी के जी एशिया की दूजे नंबर की सब तो वड्डी मंडी है, और इस मंडी के भी साडे प्रधान ने जी सुरेंद्र गुप्ता जी मेरे नाल, SDM नाभा तरसेम चंद जी ने मेरे नाल, और सैकटरी साहब ने इत्थे असीं सारे विजिट कर रहे हैं और सारे किसान वीरां नाल भी गलबात कर रहे हैं। बहुत अच्छा जी, जिहड़ा एक डर सीगा कि झाड़ घट है, पर हुण दे जिहड़े ने नाभा मंडी के जिहड़े अंकड़े जिहड़े दस रहे हुण तक दे कि झाड़ बहुत अच्छा है जी, और किसान खुश है जी। और जिथे कोई ज़्यादा कणक गिरी है उत्थे जरूर इहदा कोई खस्सा हो सकता कि झाड़ घट होवे, पर हुण तक दी जिन्नियां रिपोर्टां जिन्ना मैं आप चेक किया ग्राउंड लैवल ते झाड़ बहुत अच्छा जी। वाल्मीकि यूथ फ्रंट फिरोजपुर की तरफ से भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस केक काटकर और लड्डू बांटकर मनाया गया। इस मौके पर फ्रंट के राष्ट्रीय प्रधान नरेश वैद्य और सचिव रवि कुमार ने कहा कि बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस फिरोजपुर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को सभी धर्मों के लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं और उनके बनाए हुए कानूनों को मानते हैं। इस दौरान उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस और वैसाखी के पर्व की सभी देशवासियों को बधाई भी दी। इस अवसर पर राहुल, रमन, नीरज, अनिल, विशाल, राकेश, विक्की, मनोज सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। मैं वाल्मीकि यूथ फ्रंट चेयरमैन भारत। जिवें कि बाबा साहब जी के अंबेडकर जयंती आ चुकी है 14 अप्रैल की, सारे देशवासियों को निੱਘਾ स्वागत करते हुए असी अंबेडकर जयंती की बधाई देने ते विसाखी की बधाई देने। सानू ये है, साडा मैसेज ये जाता है वाल्मीकि यूथ फ्रंट का सारे देशवासियों को कि अंबेडकर साहब, बाबा साहब जिहड़ा संविधान है वो कल्ले कोई दलित वास्ते नहीं बनया, वो सारे लोगों वास्ते ही बनया। इस लोगों ने सारे पासे सारी जातां फायदा चकदियां कानून का, किसी को कदे लोड़ पैंदी है तो कानून के दायरे दे विच हरेक काम करता, वो सारे दे भविख के हितकारियों वास्ते बनया संविधान है। तो बाबा साहब नूं इज्जत मान और संविधान की जिहड़ी है उन्होंने रक्षा करो। अमृतसर के कस्बा कथूनंगल में पिछले 50 वर्षों से डॉक्टर दर्शन सिंह चैरिटेबल संस्था द्वारा जरूरतमंद मरीजों की सेवा की जा रही है। डॉक्टर दर्शन सिंह के निधन के बाद उनके बेटे दविंदर सिंह और सुरेंद्र सिंह की ओर से यह संस्था चलाई जा रही है। दविंदर सिंह, जो कि कुछ वर्ष पहले रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे, जीवन में हार ना मानते हुए उनकी ओर से बहुत ही अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत किया जा रहा है। हालांकि वे खुद चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस से लेकर गाड़ी चलाने तक वे सारे काम खुद ही करते हैं। वहीं आज इस सेंटर में 1 वर्ष पूरा होने पर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है, जिसमें भगत पूरन सिंह जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं की किताबों के अलावा जीवन को प्रेरणा देने वाली 200 से अधिक किताबें रखी गई हैं। इस मौके पर पिंगलवाड़ा की मुखी डॉक्टर इंद्रजीत कौर भी विशेष रूप से उपस्थित हुई और इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा सदस्य गुरजीत औजला की माता जागीर कौर भी विशेष रूप से शामिल हुई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। फिजियोथेरेपी सेंटर के जो सेवावां जड़ियां देनियां लोकां नूं ਉਹਦੇ वास्ते मतलब बड़ी खुशी की गल है कि ਜਿਹੜੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ है ना, ये आप काफ़ी सफ़र किया इन्होंने, पर जोड़ा दूजिया का ख्याल रखता, जो परोपकार करता ना, सुखमनी साहब च लिखे ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी नूं परोपकार करना चाह चढ़िया रहिंदा, अपने वर्गे दूजिया का फिक्र करना, ये बहुत वड्डी गल हैगी है। भी एक इन्होंने एसोसीएशन जी बनाई है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के सारे इंडिया के जोड़े सफरर्स ने उन्होंने एक एसोसीएशन बनाई है। उन्होंने फिर मौका प्रदान किया जाता है कि वो ਵੱਖ-ਵੱਖ चीज़ों में हिस्सा लैन, गेम्स में हिस्सा लैन, अपने आप को अपंग ना समझन। तो अच्छा लग्या कि मैनू रिहैबिलिटेट करके जो ये मेरे को आए तो जो मैनू लग्या भी ये अपने आप ही गड्डी चला लेंदे आ, बस किसी पर निर्भर नहीं है, तो बड़ा अच्छा लग्या। तो मैं फिर पिंगलवाड़े सोचा भी असी भी इस काम शुरू करिए, पिंगलवाड़े में भला होएगा लोगों का। तो फिर साढ़े कोल जिहड़े पहले ही ऑलरेडी है साडे भैन भरा जिहड़े इस पीड़ित सारे ये तो दुख तो उन्होंने दे नालों फिर असीं बाहरों भी जिहड़े हैगे ने जिहड़े दविंदर सिंह होरां दे एसोसीएशन दे बनाई हुई, उन्होंने विचों कुछ मैंबर
ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ शुरू की है। श्री कांशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी महाराज के सानिध्य में 1 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल की तरफ से श्री नारायण आश्रम रायपुर रसूलपुर में किया गया। इस दौरान कथा में उपस्थित भक्तों को पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी महाराज ने कहा कि गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन कर जीवन को ऊर्जामय बनाते हैं। जीवन विकास के लिए भारतीय संस्कृति में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, आप नेता दिनेश ढल, पूर्व पार्षद भगवंत प्रभाकर और जोगिंदर शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर हरेकांत झा, अजय मल्होत्रा, भगवान दास, राजेंद्र शर्मा, अशोक मेहरा, विजय महाजन, धर्मेंद्र, मायाराम पांडे, नरोत्तम शर्मा, अमित शर्मा, विष्णु जोशी, जोगिंदर पाल शर्मा, अश्विनी शर्मा सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मनुष्य भी संपूर्ण सृष्टि का एक इकाई मात्र है जिसमें सर्वत्र समानता है। सृष्टि के सभी मनुष्यों में समानता और इस सत्य को जान करके और उसके अनुसार आचरण करना उसका नाम धर्म। और धर्म बीच में बनाया नहीं जाता है, इसलिए धर्म सनातन है और वो सनातन ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें कोई नया पुराना नहीं होगा। ये ध्यान रखना जरूरी है। धर्म विभाजन की नहीं, जोड़ने की प्रक्रिया का नाम और सभी को एक सूत्र में बांधने की जो विधि है उसका नाम ही धर्म। ये संपूर्ण जगत जैसे एक ही माला है और एक सूत्र में ये सब माला पूरा हुआ है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मणियों की तरह संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड सब उसमें उठा हुआ है और उसी में चल रहा है। इसलिए हमें और आप सब लोगों को इसको समस्त सृष्टि का एक ही कारण तत्व है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हैं वही हमें और आपको भी धारण किए।
50,000 से भी अधिक गोवंश का मातृवत का पालन करने वाली संस्था श्री माता गौशाला बरसाना की ओर से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर परिसर स्थित श्री राम हॉल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन की कथा की शुरुआत हुई, जिसमें कथा व्यास भक्त शरण महाराज ने उपस्थित भक्तों को प्रहलाद चरित्र, सृष्टि वर्णन, 12 अवतार के प्रसंगों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर अमित जैन, लव गुप्ता, विपिन गुप्ता, पूनम गुप्ता, ऋषु, मीनू, अरुण, राजेश, जतेंद्र महाजन, सुनील अग्रवाल, अश्विनी धवन सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आपने हमको संसार में भेजा और तरह-तरह की योनियों में नाचे। यदि आप हमारे नाच से प्रसन्न हैं तो हमको इनाम दीजिए। कितनी सुंदर वाणी, ध्यान दें। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, नर्तक को आपने नचाया कि नहीं, नृत्य करो, तो भक्त कहते हैं कि हे नाथ, यदि आप हमारे नृत्य से संतुष्ट हैं, हमने भली भांति नाच करके दिखाया है, तो हमको इनाम दो। और इनाम वह होनी चाहिए जो हम मांगे। तो यदि आप हमारे नृत्य से प्रसन्न हैं तो हमको इनाम दो कि हमारा नाचना सदा सर्वदा के लिए, ये जो जन्म मरण की परंपरा का नाचना है, ये सदा सर्वदा के लिए बंद हो जाना चाहिए। और यदि आपको हमारा नाच पसंद नहीं आया तो आप मना कर दो, नाचना बंद कर दो, यानी हम जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो गए। कैसे? सूरदास जी की बड़ी सुंदर काम क्रोध का मैंने चोला पहन रखा है, विषयों पर माला धारण कर रखी है, ये मेरा श्रृंगार है, ये नाथ। श्री विदुर जी महाराज ने यही प्रश्न, यही चर्चा श्री मैत्रेय जी महाराज के साथ में संपन्न की। बार बार जो सृष्टि विषय की चर्चा आती है कि भगवान ने सृष्टि को कैसे बनाया, हल्की सी लगती तो शुष्क जैसी है, सूखा पिंसा। इसमें प्रायः जब सिद्धांत की कोई चर्चा या सृष्टि विषय की ऐसी कोई चर्चा चलती है तो थोड़ी सी शुष्क जैसी लगती है। इसमें प्रायः समाधि की संभावना ज्यादा रहती है। वो वाली गुणातीत समाधि नहीं, निद्रा वाली समाधि की विशेष संभावना रहती है। मां बंगलामुखी मंदिर अमृतसर में निःशुल्क सामूहिक हवन यज्ञ का आयोजन महंत दुर्गादास द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाएं पूरी कर मां बंगलामुखी से सुख शांति की कामना की और मां बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर महंत दुर्गादास ने कहा कि इस तरह के प्रयास आगे भी होते रहेंगे और विश्व कल्याण के लिए इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखिए, आज का जो दिन है, हमने जन कल्याण के लिए भगवती ने जो प्रेरणा दी है, जन कल्याण के लिए हमें सुनिश्चित किया है। आज के दिन हम लोगों ने निःशुल्क और सामूहिक हवन यज्ञ रखा है, जिससे कि हमारे मन में देवी ने प्रेरणा डाली कि आज सब भक्तों का, बच्चों का, जो भी इस परिवार या मंदिर से जुड़े हैं, जो भी मां भगवती को मानते हैं, उनके जीवन से कष्ट दूर करने का दिन है ये। उनके रोग दोष निवारण हेतु, सर्व कार्य सिद्धि हेतु और उनके लिए मंगल कामना करते हुए ये हवन यज्ञ रखा गया है। मैसेज है कि अमृतसर में मां बगलामुखी महारानी विराजमान है। आप मां बगलामुखी के श्री चरणों में आए, अपने रोग दोष कष्ट से मुक्ति पाए। और मां भगवती के नाम से हवन यज्ञ हम करते रहते हैं, वैसे कोई कराना चाहे तो, लेकिन आज जिस प्रकार हमने किया है, जिस भावना से किया है, निष्काम रूप से, हमारी इच्छा आज और प्रबल होगी तो ये काम आगे भी हम बढ़ चढ़कर करते रहे। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में 29वें वार्षिकोत्सव ज्ञान ज्योति पर्व एवं संगीत में श्री राम कथा को विश्राम दिया गया। प्रसिद्ध कथावाचक संदीप आर्य ने राम कथा में बताया कि भगवान राम और कृष्ण जैसे महापुरुषों ने गुरुकुल में शिक्षा पाकर ही मानव को सुंदर संदेश दिया है और सही जीवन जीने की कला बताई। इसलिए आज हम सबको गुरुकुलों में अवश्य जाना चाहिए और अपनी संस्कृति को देखना चाहिए। इस दौरान आर्य समाज के मंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया और समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया।
इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, बलराज मिश्रा, अनु आर्य, सुनीता रानी, खुशबू, श्रुति अग्रवाल, अक्षय, पवन शर्मा, चौधरी हरिचंद, शारदा रानी, रश्मि मदान, सुरेंद्र अरोड़ा, जसविंदर कालिया, तरुण, भूपेंद्र उपाध्याय, नलनी उपाध्याय, संदीप अरोड़ा, आर्य संगीता, शादीलाल, वेद कुमार भाटिया, विजय भाटिया, पंकज सरपाल, यशपाल, राजेंद्र हांडा, जगदीश भाटिया, सतीश कुमार, अनिल कोहली, प्रवीण लखनपाल, कनु आर्य, गौरव आर्य, अनिल खेड़ा, कुणाल खेड़ा, सुभाष शर्मा, हजारी शर्मा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हो जाते हैं या फिर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें निर्दोष बोलो साबित करते हैं। कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं। बैंक के अंदर जब एक व्यक्ति लोन लेने के लिए गया, हर्ष जी लोन लेने, गरीब व्यक्ति चला गया, बोले जी मेरी बेटी की शादी है मैनेजर साहब और आप मुझे 5 लाख रुपए का लोन दे दो। तो प्यारे सज्जनों, 5 लाख रुपए का लोन जब मैनेजर साहब ने उस गरीब व्यक्ति को दिया तो वो गरीब व्यक्ति मैनेजर साहब का धन्यवाद करते हुए और पैसे हाथ में लेते हुए एक बात कहता है। क्या कहता है कि मैनेजर साहब, मैं आपका ये ऋण जीवन में कभी चुका नहीं पाऊंगा। बात समझ में आई? क्या कहा? 5 लाख रुपए लेकर के वो गरीब व्यक्ति कहता है लोन लेकर के कि मैं आपका ये ऋण जीवन में चुका नहीं पाऊंगा। मैनेजर ने उसकी गर्दन पकड़ करके 5 लाख रुपए ले लिए। बोले कमाल करता है, 5 लाख रुपए लोन ले रहा है और ऊपर से कह रहा है कि मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं पाऊंगा। भाई ये कौन सी बात है? अरे वो तो कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा एहसान बोलो चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन मैनेजर साहब कुछ और ही समझ बैठे हैं। कई बार हम सही होते हुए भी गलत साबित बोलो हो जाते हैं। अरे यही तो हो रहा है आज भरत के साथ में। भरत अरे भैया राम को लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन निषाद राज सोच रहे हैं कि ये तो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। कि असीम अनुकंपा है कि हमारा जो 7 दिवसीय कार्यक्रम का जो हमारा आर्य समाज का महासम्मेलन, प्रातः यज्ञ का कार्यक्रम और रात्रि के कार्यक्रम, हमने संगीत में राम कथा का आयोजन किया रखा। आज उस कार्यक्रम रात्रि की जो सभा है उसका समापन की ओर है। पहले तो मैं संदीप आर्य जी का इस आर्य समाज की तरफ से खास करके विशेषकर जितने भी भगत सिंह नगर निवासियों की ओर से आपका मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तालियों के साथ पहले इनका अभिनंदन। अमृतसर पब्लिक स्कूल की ओर से सिल्वर जुबली स्थापना दिवस और स्कूल के नए सत्र के अवसर पर कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों, उनके माता पिता और स्कूल स्टाफ ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। इस अवसर पर पाठ के भोग उपरांत श्री दरबार साहिब के हजूरी रागी जत्थों ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल गुरप्रीत कौर ओबराय, मनजीत सिंह बिंद्रा, चेयरमैन BS सेठी ने सभी बच्चों को नए सत्र की शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए परमात्मा के आगे अरदास की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं गुरप्रीत कौर ओबराय, प्रिंसिपल अमृतसर पब्लिक स्कूल। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੇ 25 ਵਰੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ चरणों में हाजिरी भरते रही। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर जालंधर की ओर से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के प्रांगण में विशेष शिविर लगाया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने राजयोग ध्यान द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी दी।
इस दौरान अलग अलग प्रयोगों और योगिक क्रियाओं को दर्शाती प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर बीके रोहित, बीके सुरेंद्र अत्री, बीके नीतू बहन, बीके बलदेव, बीके राजकुमार, बीके सागर, बीके परमिंदर भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय आदर्श नगर जलंधर द्वारा श्री देवीतला मंदिर के आंगन में एक अध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। वो प्रदर्शनी हर इतवार में 4:30 तो लैके 7:30 बजे तक लगाई जाती है। इस प्रदर्शनी में दसिया जाता है कि असी बिना टेंशन कितना अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस बारे परमात्मा बारे सारा कुछ बताया जाता है। परमात्मा के साथ कैसे बुद्धि जोड़नी है, मेडिटेशन द्वारा ये बताया जाता है। इसलिए आप सभी को बेनती की जाती है कि आप कुछ अपना समय निकाल कर श्री देवीतला मंदिर के आंगन में पहुँचकर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्र मुग्ध किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, दिनेश सागर व चंद्र मोहन ढींगरा ने आई हुई पार्टियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर अशोक शीतल, राजेंद्र कपूर, ब्रिज प्रभाकर, नरेश शर्मा, जवाहर पुजारी, सोहनलाल साथी और किरण कुमार सहित मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में भजन पार्टियों ने मां की मनमोहक भेंटों का गुणगान किया, जिसे सुनकर भक्तजन मंत्रमुग्ध हो गए। इस मौके पर रमेश जालंधरी, अशोक शीतल, पंकज ठाकुर, दीपक ढींगरा, चंद्रमोहन ढींगरा, विनोद शर्मा, कपिल सहगल, राजकुमार, मास्टर हरिचंद, शुभम सहगल, महंत रमेश कुमार, नाजी अग्रवाल, सौरभ सेठ सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बरनाला पुलिस ने एक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया काबू। एक पिस्तौल, तेजधार हथियार और चोरीशुदा सामान किया बरामद। बठिंडा जेल से एक वीडियो हुआ वायरल। कैदियों ने जेल प्रशासन पर लगाए बड़े आरोप। पंजाब सरकार की ओर से सरकारी विभागों के समय में की गई तब्दीली, लोग व कर्मचारी हुए खुश। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।